ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष, तेल की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा और क्या दुनिया में फिर से महंगाई बढ़ेगी? फेयर ऑब्जर्वर के इस खास वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आपने अभी तक अगर फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा मैंने कहा, ईरान और इजराइल के बीच हालिया सैन्य संघर्ष चल रहा है और उसने ग्लोबल मार्केट को झकझोर के रख रखा है। मिसाइल और ड्रोन के हमले, और इन हमलों के बाद तेल की कीमतों में एक बारगी अस्थायी गिरावट आई, लेकिन ब्रेंट क्रूड की कीमत अभी भी पिछले एक महीने के मुकाबले लगभग $10 प्रति बैरल अधिक हो गई है। विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर स्थिति लंबी चली तो पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों से लेकर छुट्टियों तक हर चीज महंगी हो सकती है। तो सवाल यह है कि तेल की कीमतें बढ़ी क्यों? तो इजराइल और ईरान का संघर्ष शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। हालांकि बाद में घट के ये $74.5 भी हो गई, लेकिन बीते एक महीने का आकलन करें तो ये संख्या करीब, ये जो आंकड़ा है ये $10 अधिक है। और हालांकि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत का दौर देखें तो तब तो यह $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तो युद्ध जो है वो आपकी रसोई महंगी करता है। युद्ध जो है वो शांति के लिए लाए जाने वाले उपायों में अंतिम ऑप्शन होता है, और यह अंतिम ऑप्शन का जो दिया है ये प्रज्वलित कर रखा है। इधर रशिया यूक्रेन आपस में भिड़ रहे हैं, ईरान इजराइल, भारत पाकिस्तान आपने कुछ वक्त पहले देखा ही था। तो चिंता की बात इसलिए है कि आम आदमी की जेब पे भार पड़ने जा रहा है, क्योंकि सभी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, वो डील और डीलर से नीचे नहीं आना चाह रहे। तो सवाल ये है कि ये जो एनर्जी सोर्स हैं इनकी बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं होता। इसमें खेती होती है, परिवहन, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, और ये सब डिपेंड है एनर्जी पे। जब एनर्जी सोर्स महंगा होता है तो सभी क्षेत्रों में लागत बढ़ेगी और इससे महंगाई आम जनता तक पहुंचती है। सीधा सा गणित है जो आप सभी जानते हैं। तो विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर $10 की वृद्धि हो रही है कच्चे तेल में प्रति बैरल, तो पेट्रोल पंप पे निश्चित तौर पे 7 पेंस प्रति लीटर तक की वृद्धि लाएगी। हालांकि इसका वास्तविक स्तर इस बात पे निर्भर रहेगा कि वृद्धि कितने समय तक बनी रहती है, क्योंकि इजराइल ने अभी कहा है कि खामनेई की जब तक हम हत्या नहीं करेंगे, उसको जब तक नहीं मारेंगे तब तक युद्ध नहीं रोकेंगे। तो देखते हैं युद्ध कहाँ तक जाता है। तो अगर तेल की बात जैसे मैंने की, उसके अलावा अगर नेचुरल गैस की कीमत देखें तो उसमें भी उछाल आया है, क्योंकि वो देश जहाँ हीटिंग के लिए गैस इस्तेमाल होती है, ठंडे इलाके, तो बड़ी चीज़ है कि वहाँ अगर स्थिति यही बनी रही तो ऊंची कीमतों का असर निश्चित तौर पे आम उपभोक्ताओं पे धीरे धीरे पड़ेगा। और एक और बिंदु जो इम्पोर्टेंट है जिस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ईरान के दक्षिण में जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, विश्व का एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक वाटरवे है, जलमार्ग है, और इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब ईरान अगर यह रास्ता रोक देता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पे गंभीर असर पड़ेगा, और ईरान इसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेगा, क्योंकि ईरान पहले भी इस रास्ते को लेके, होर्मुज वाले रास्ते को लेके पहले भी धमकी दे चुका है, और मौजूदा हालात में खतरा जो है वो और गंभीर हो गया है। तो सिर्फ तेल ही नहीं, ये पूरा तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका साबित हो सकता है, और ये संकट अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही रूपों में नेगेटिव हैं। और अगर देखें कि अगर ये कीमतें जो है वो $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती हैं तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर 1% तक और बढ़ जाएगी। अब भारत में अगर बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार एनडीए बढ़ा देगी, राज्य सरकार तत्काल दूसरे दिन आदेश कर देगी, कई जगह चुनाव भी हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो और साथ ही अगर 1% तक महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरों को घटाने की दिशा में कोशिश कर रहे केंद्रीय बैंकों का काम तो और भी मुश्किल हो जाएगा।
तो बड़ी चीज़ ये है कि हालांकि मध्य पूर्व में अस्थिरता लंबे समय से रही है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये तनाव जल्दी समाप्त हो जाए तो चीज़ें बदल सकती है। लेकिन अमेरिका और अन्य देश इसमें सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, या जैसा मैंने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहाँ अगर असली अवरोध पैदा हो जाता है तो निश्चित तौर पे हालात बेकाबू होंगे। और वैसे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक सामान्य बात है, लेकिन अगर ये सामान्य बात किसी एक बड़े सैन्य संघर्ष से जुड़ी हुई है तो इसके व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव होते ही हैं। इजराइल और ईरान का संघर्ष इस समय वैश्विक ऊर्जा के लिए एक गंभीर चुनौती है और भारत जैसा आयात निर्भर देश में एनर्जी के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है, इंपोर्ट करता है एनर्जी, तो अब भारत को अपनी रणनीति पे विचार करना होगा। भारत जो है तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर कितने वैकल्पिक विकल्प तलाशता है, इस पे भी नज़र बनी रहेगी। आपसे अपील है कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।